यह बात उस समय की है जब मेरी पत्नी से मेरी थोड़ी अनबन चल रही थी। तो हमारे बीच शायद 20-25 दिनों से वह कुछ नहीं हुआ था। मुझे अपने रिश्तेदार के यहाँ जाना पड़ा था। मैंने सरकारी बस में जाने का फ़ैसला किया। मैं रात की 9 बजे की गाड़ी से निकला। बस में बहुत भीड़ थी तो मुझे सबसे आखिरी वाली सीट मिली। आखिरी लाइन में भी खिड़की वाली सीट मिली जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। सर्दी के कारण कोई उधर बैठना भी नहीं चाहता था। गाड़ी पूरी भर गई थी। अब मैं अपने आप को कोसने लगा कि काश प्राइवेट गाड़ी से जाता तो शायद अच्छा होता। आते वक्त मैंने कोई कंबल या शॉल भी नहीं लिया था। मेरे बगल में 2 बूढ़े बैठ गए थे। बस निकल पड़ी। खिड़की के टूटे हुए शीशे से ज़ोरदार हवा अंदर आ रही थी। बुढ़ों ने अपने कंबल निकाल लिए। मैं तो ठंड से मरा जा रहा था। ऐसे में गाड़ी औरंगाबाद रुक गई। जो लोग उतरे उनकी जगह जो लोग खड़े थे वो लपक कर बैठ गए। मैं फिर अपनी जगह फंस गया। मेरे बाजू वाले बूढ़े भी आगे चले गए। बस फिर चल पड़ी। आगे 1 घंटे के बाद बस एक ढाबे पर रुक गई और मैं भी नीचे उतरा। मेरी खाना खाने की इच्छा नहीं थी, बस टहल रहा था कि पास में एक जनरल स्टोर था। वहाँ पर शोकेस में वो वाले पैकेट लगे हुए थे। उसे देखकर मेरे मन में हलचल होने लगी। मैं वहाँ से 2-3 लोगों ने पैकेट खरीदे। मैं उस दुकानदार के पास गया और उससे पूछा कि कोई जुगाड़ हो सकता है क्या। वह बोला, साहब अकेले सफ़र कर रहे हैं क्या? मैंने हाँ में जवाब दिया। उसने कहा, आज आपका नसीब अच्छा नहीं है। जो 2 लड़कियां आती हैं आज वे भी नहीं आई, नहीं तो 300 रुपये में आपका काम बन जाता। मैं अपने नसीब को कोसता रह गया था। एक तो 25 दिन से प्यास नहीं बुझी थी, ऊपर से इतनी ठंड से मेरी हालत और भी ख़राब होती जा रही थी। मैं मन ही मन में अपनी बीवी के साथ वाले पल को याद करने लगा और अंदर ही अंदर मुझे कुछ फीलिंग होने लगी। फिर सोचा कि जब मैं घर जाऊंगा तो अपनी बीवी को मना लूँगा। आज मेरा बहुत ही मन कर रहा था, लेकिन अभी भी मैं कुछ कर नहीं सकता था सिवाय नियंत्रण के। फिर वही खिड़की पर बैठे बैठे कब मुझे नींद लग गई कुछ पता ना चला। फिर मेरी आंख तब खुली जब बस बीच रास्ते में रुकी। मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो एक औरत अपनी 2 बच्चों के साथ बस पर चढ़ रही थी। इतनी रात को ये औरत पता नहीं कहाँ से आ रही थी। वह औरत दिखने में काफ़ी खूबसूरत भी थी। वह किसी भी तरीके से नहीं लग रही थी कि वह 2 बच्चों की माँ हो। बस कंडक्टर ने उस औरत को बस के अंदर करके बस का दरवाज़ा फिर से बंद कर दिया। बस पूरी भरी हुई थी, कहीं पर भी बैठने की जगह नहीं थी। वह औरत वहीं बस कंडक्टर के बगल में बैठ गई और फिर कुछ देर बाद मेरे बगल में जो 2 बूढ़े अंकल थे उनकी मंजिल आ गई थी। मैंने मन ही मन में सोचा कि शुक्र है दोनों बूढ़े उतरे तो सही, क्योंकि जब से मैं सो रहा था वह दोनों ही इतनी तेज़ खर्राटे मार रहे थे कि मुझे सोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो रही थी। और ऊपर से ये ठंड की वजह से तो मेरी हालत और ख़राब से बदतर होती जा रही थी। मेरी बगल की सीट खाली हुई तो औरत ने वहाँ से देखा तो मेरे बगल में आकर बैठ गई। साथ ही उसके 2 बच्चे भी थे। मुझे देखकर वह औरत थोड़ी सी शर्माई थी। मैं भी उसे देखकर वह हल्की सी मुस्कान दी। और फिर बस जब चल रही थी तो टूटी हुई खिड़की से बहुत तेज़ हवा अंदर बह के आ रही थी, जो ठंड और ज़्यादा लगने लगी थी। तो उस औरत को भी ठंड लगने लगी। उसने अपने एक छोटे से बैग में से एक कंबल निकाला और खुद अपने बच्चों को उड़ा दिया। ठंड ज़्यादा लगने की वजह से मेरा शरीर कँपकँपाने लगा था। वह यह देखकर औरत मुझे कहने लगी कि अगर आप बुरा ना मानो तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा कंबल है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, तो मैं आपको दे दूँगी। यह सुनते ही मैंने तुरंत उसे हाँ कर दी, क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। उसके दिए हुए कंबल को मैंने तुरंत अपने आप को ओढ़ लिया। अब मुझे इतनी राहत मिल रही थी कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। फिर धीरे धीरे मेरी और उस औरत की बात होने लगी। बातों बातों में उसने बताया कि वह अपने घर जा रही है और उसके पति इस दुनिया में नहीं है और वह बिल्कुल अकेली है और वह एक फैक्ट्री में काम करती है। इसी वजह से उसे रात को आते हुए देरी हो जाती है। मैं उस औरत की मासूमियत देखकर उस पर फिदा हो चुका था। वह दिखने में काफ़ी दूध की तरह खूबसूरत थी। उसकी सुंदरता से कोई भी उसकी तरफ मोहित हो सकता था।
बस बहुत तेज़ चल रही थी और जब बस अचानक ही रुकी तो वो औरत मेरे सीने से आ लगी। मेरे करीब इतने आते हुए देख वो थोड़ी शर्मा गई। मैं भी अंदर ही अंदर बहुत शर्मा रहा था। मेरा दिल अब अंदर ही अंदर मचलने लगा था। एक तो 20-25 दिन से मेरी बीवी से वह सब किए हुए थे, लेकिन मैं खुद पर बहुत काबू किया हुआ था। औरत फिर अपनी जगह पर जाकर अच्छे से बैठ गई। फिर जब बस चलने लगी तो धीरे धीरे हमारे दोनों की बाजू की कोनी एक दूसरे के साथ टकराने लगी थी। उसके बच्चे खूब अच्छे से सो रहे थे। पूरी बस के लोग इतनी ठंड में सो रहे थे, या तो कुछ लोग जाग कर मोबाइल में बातें कर रहे थे। मेरी बस की लास्ट सीट थी, तो इस वजह से कोई भी हम लोगों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। मैंने चादर ओढ़ी हुई थी और फिर सोने का नाटक करने लगा। धीरे धीरे जैसे बस चल रही थी, हम लोग एक दूसरे के शरीर के साथ टकरा रहे। कभी कभी उसकी बाजू की कोनी मेरी कोनी पर लगती तो कभी मेरा हाथ उसके जिस्म पर लगता। और खुश तो मैं इस वजह से हो गया कि जब मेरा हाथ उसके वहाँ पर लगता तो वह मुझे बिल्कुल भी कुछ ना कहती, बल्कि और शर्माने भी लगती। अब मैं उसकी तरफ से इशारा भी समझ गया था। हम दोनों ने बस का सफ़र कुछ यूं ही किया। अब मेरे अंदर भी एक हलचल सी होने लगी थी। अब मैं और खुद को रोक भी नहीं पा रहा था। अब मैंने कंबल से अब उसका हाथ पकड़ लिया। जब मैं उसका हाथ पकड़ा तो वह मुझे तब भी कुछ ना बोली। अब मुझे 100% इशारा मिल गया था उसकी तरफ से कि वह अब भी चाहती है। फिर उसने अपना कंबल निकाल कर अपने बच्चों को उड़ा दिया और फिर वह मेरे साथ मेरे ही कंबल में आ गई। और फिर हम दोनों ने मिलकर जो किया वो कोई सोच भी नहीं पाएगा। रात के अंधेरे में चलती हुई बस में एक दूसरे का प्यार का इजहार किया। मैं जब उसका हाथ पकड़ा तो वह काफ़ी ज़्यादा मुलायम था। वह औरत दिखने में काफ़ी ज़्यादा हसीन थी। जब वो मेरे गले लगी तो उससे बहुत ही बेइंतहा खुशबू सी आ रही थी, जो मुझसे उसकी तरफ और ज़्यादा खींच भी रही थी। मैं अब खुद पर काबू भी नहीं कर पा रहा था। अब मैं भी चाहता था कि मैं बेकाबू हो जाऊं। इस वक्त मुझे अपनी बीवी की बिल्कुल भी याद भी नहीं आ रही थी। अब मैं इस वक्त बस इन्हीं पलों को अच्छे से गुजारना चाहता था। फिर वह औरत मुझे कहने लगी कि वह अभी कुछ देर बाद बस से उतर जाएगी क्योंकि उसकी मंजिल आने वाली है। यह सुनकर मैं तो बस उदास हो गया, लेकिन उसने मुझसे कहा कि आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो, आप भी चाहें तो मेरे साथ मेरे घर चल सकते हैं। मैंने उससे कहा कि यह कैसे संभव हो सकता है। उसने कहा कि हो सकता है, मेरे घर में सिर्फ मेरी माँ रहती है और वह भी इस वक्त सो रही होगी। किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलेगा और हम दोनों मिलकर फिर खूब प्यार करेंगे। हमें एक दूसरे से कोई भी जुदा भी नहीं कर पाएगा। जब उसके मुंह से प्यार का शब्द सुनकर मैं तो दीवाना सा हो उठा था। मैं तो अंदर ही अंदर बौखला गया था। मैं तो बस कैसे भी करके अब सब कुछ करना चाहता था, क्योंकि एक तो वह बहुत ही हसीन और खूबसूरत थी और उसके जिस्म से इतनी बेइंतहा खुशबू थी जो मुझे उसकी तरफ खींचती ही जा रही थी। मुझे अब खुद पर बिल्कुल भी काबू नहीं रहा था और मैं भी उसे कह दिया कि मैं भी उसके साथ बस से यहीं उतर जाऊंगा। मेरा जिस्म अब अंदर ही अंदर बहुत टाइट हो गया था। अब मैं भी वह सब चाहता था जो वह चाहती थी। जब हम बस से उतरे तब वह मुझे अपने साथ एक घने से जंगल में ले गई। मुझे लगा कि शायद यह सब चाहती है। मैं तो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। मुझ पर तो एक पता नहीं क्या हुआ कि वह जैसा जैसा वह कहती जा रही थी मैं वैसा वैसा करता जा रहा था और मैं उसी के कदम पर उसके साथ चलने लगा। जब मैं उसके साथ उस रास्ते पर जा रहा था जहाँ खूब घना अंधेरा था और जहाँ आसपास पूरा घना जंगल था, उस जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी कुटिया बनी हुई थी। फिर मुझे लगा कि शायद यही इसका घर है। अब मैं अंदर ही अंदर तड़पने लगा था और वह भी मेरे साथ तड़प रही थी। जब हम दोनों उस कुटिया के अंदर गए तो कुटिया के अंदर का मंजर देखकर मैं तो पूरा चौंक उठा था। उसने अपने दोनों बच्चों को एक रूम में कर दिया और दूसरे रूम पर मुझे अपने साथ ले आई। उस रूम पर एक बहुत ही मुलायम सा एक बिस्तर लगा हुआ था। मैं जैसे ही उस बिस्तर पर पड़ा वह मेरे करीब आने लगी और करीब आते ही उसने मेरी शर्ट का बटन खोलना शुरू कर दिया और फिर मेरे साथ वह सब किया जो मैं कब से करना चाहता था,
लेकिन जैसे ही हम वह करके उठे, पीछे से 3 हट्टे कट्टे मुश्तंडे आदमी मेरे सामने आकर खड़े हो गए। उन सब को देखकर मैं तो चौंक उठा था। मैं जब उस औरत से पूछा कि ये दोनों आदमी कौन हैं, तो वह मुस्कुराने लगी और इतनी तेज हंसने लगी जैसे कि वह कोई शैतान हो। अब मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं, क्योंकि यह मेरे साथ क्या हो रहा था। अब वह ये लोग इतना भी मुस्कुरा क्यों रहे थे। वह दोनों आदमी मेरे करीब आकर खड़े हो गए और फिर मेरा गिरबान पकड़कर कहने लगे कि जितने पैसे तुम्हारे पास है वह अभी के अभी निकाल कर दो, नहीं तो हमने तुम्हारी यह वीडियो बनाई हुई है। यह वीडियो तुम्हारी बीवी को और पूरी दुनिया वालों को हम दिखा देंगे। ये सब सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। इसका क्या मतलब था? जब मैंने उस औरत की तरफ देखा तो वह कहने लगी कि तुम जैसे बेवकूफ़ मर्द जो अपनी बीवियों के बिल्कुल होते नहीं और वह दूसरी औरत के क्या होंगे। तुम जैसे आदमियों को मैं ऐसे ही अपनी उंगलियों पर नचाती हूँ। तुम जैसे आदमियों को मैं ऐसे ही अपनी खूबसूरती दिखाकर उन्हें मदहोश कर देती हूँ और उसके बाद वह सब कुछ करके उन्हें ब्लैकमेल करती हूँ। अगर वह मेरी डिमांड पर उतना पैसा नहीं देते तो मैं उन्हें किसी लायक भी नहीं छोड़ती। अब ये सब सुनकर तो मेरे बहुत पसीने छूटने लगे थे। अब मेरा शरीर जो पहले गरम गरम था अब पूरा ठंडा पड़ गया था। मैं अब सोच भी नहीं सकता था कि भोली सी सूरत वाली औरत इतनी बड़ी शातिर भी होगी। अब मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं बचा था। मैंने रिश्तेदार के घर जाने के लिए जितने पैसे घर से लिए थे मैंने सब उनको निकाल कर दे दिए, लेकिन उन सब ने मुझे तब भी जाने ना दिया। मैं चाहता था कि जैसे भी तैसे करके मैं इस जंगल से निकल जाऊं, लेकिन वह लोग कहने लगे कि अभी के अभी मैं उन्हें 50,000 दूं। इतनी बड़ी रकम सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसकने लगी। मैंने उन्हें कहा कि मैं तुम लोगों को इतनी बड़ी रकम कहाँ से ला कर दूँ। मेरे पास जो भी पैसे थे मैंने वह तुम लोगों को निकाल कर दे दिए हैं। लेकिन वह मुझे और धमकाने लगे, कहने लगे कि हम तुम्हें जान से ही मार देंगे अगर तुमने पैसे ना निकाले। उन्होंने मेरे पर्स से मेरा ATM कार्ड भी निकाल लिया था। वह लोग कहने लगे हम तुम्हारे साथ जंगल से बाहर चलेंगे और वहाँ शहर पर एक ATM मशीन है, वहाँ पर जाकर तुम हमें पैसे निकलवा कर दे दो और उसके बाद तुम अपने रास्ते निकल जाओ और हम लोग अपने रास्ते निकल जाएंगे। अगर तुमने वहाँ जाकर कुछ भी चालाकी की तो तुम्हारी यह वीडियो हम तुम्हारे घर वालों को दिखा देंगे। वह लोग मुझे इस वजह से यहाँ धमका रहे थे क्योंकि बस में मैंने आते आते उस औरत को अपने बारे में बहुत कुछ बता दिया था। मैंने अपने घर का भी पता बता दिया और बातों ही बातों में उसने मेरे कामकाज के बारे में भी पूछा था और मेरी पत्नी के बारे में भी, मैं कहाँ रहता हूँ, सब कुछ उस औरत ने मुझसे पूछा था। और जो वो पूछती गई मैंने सब कुछ उसे बता दिया। और जब उन्होंने मेरी पॉकेट से मेरा मोबाइल निकाला तो मेरी बीवी का नंबर भी निकाल लिया, इसलिए अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। उन्होंने बहुत बड़ा गेम खेला था। मैं उन लोगों के साथ जाकर ATM से पैसे निकाल कर उन्हें दे दिए। उसके बाद मैंने चैन की सांस ली। उसके बाद मैंने ठान लिया कि ज़िंदगी में कभी भी मैं किसी भी गैर औरत पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखूँगा और हमेशा अपनी बीवी के साथ ही वफ़ादार रहूँगा। और मैं रिश्तेदार के घर जाना भी अब मैंने कैंसिल कर दिया था। मैंने तुरंत वापसी अपने घर चला गया और अपनी बीवी से बहुत माफ़ी मांगी, लेकिन मैंने उसे कुछ भी रास्ते के बारे में नहीं बताया था। मैंने तो उसे यही कहा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, इसलिए वापस तुम्हारे पास आ गया। वह यह सब सुनकर बहुत मुस्कुराई और मेरे वह सीने से लग गई। अब हम दोनों ने मिलकर वह सब किया जो कई दिनों से हमने नहीं किया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी गलत राह की तरफ नहीं चलना चाहिए, नहीं तो नुकसान खुद का ही होगा। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।